हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अपने सारे मोस्टली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग हमारी सिर्फ प्रॉब्लम नंबर 20 एंड 21 कवर करने जा रहे हैं, जो कि हमारा आज दिमाग का रायता बनाएगी। तो प्लीज़ अपना फ्रेश होकर बैठिएगा। इसको करने के लिए पूरा आपका माइंड एकदम सेट होना चाहिए कि आपको करने हैं, तभी समझ आएंगे। कोई इतने टफ़ नहीं है बट बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो वो थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए और आपका सम हो जाएगा। सो इसलिए कह रही हूँ, थोड़ा सा दिमाग का अगर आपको रायता नहीं बनाना है तो थोड़ा सा फ्रेशन अप होकर बैठिए कि हाँ मुझे करना है। अगर तो आप सुस्ती वाले मूड में हो तो नहीं होने वाला है। ठीक है जी, 2 ही सम्स हैं और इसी को हम करेंगे अच्छे से। पहले आपको दिख रही है इसमें बैलेंस शीट। ठीक है, इस बैलेंस शीट में एक चीज़ ऐड है, कॉल इन अरियर्स। तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है, क्या क्या गिवन है। ठीक है, कॉल इन अरियर्स वगैरह गिवन है। उसके बाद सिंपली बैलेंस शीट गिवन है, बैंक लोन, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल। उसके बाद एसेट साइड गिवन है, देखिए लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक इन ट्रेड, सन्ड्री डेटर, कैश एट बैंक। नॉर्मल इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट की गिवन है। ठीक है जी, अब आते हैं हम लोग हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। इसको पढ़ेंगे हम बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। ठीक है जी, फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, गुडविल इज़ टू बी कंसीडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज। ठीक है जी, आपको यहाँ पे 2 ईयर्स दिख गया, तो दैट मीन्स आपको पहले फाइंड आउट करनी है गुडविल। ठीक है जी, उसके बाद ऑफ द सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट, वी हैव टू फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। वी कैन सी दैट आफ्टर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, 4 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है हमें। ठीक है जी, 4 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है। सुपर प्रॉफिट आर टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय इज टू बी इग्नोर्ड। आगे क्या बोल दिया इन्होंने, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय को इग्नोर करना है, आपको कैपिटल एम्प्लॉय से हमको सॉल्व करना है। ठीक है जी, इन अ सिमिलर बिजनेस नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% दे दी है। फिक्स एसेट्स आर वर्थ 30% अबव देयर एक्चुअल बुक वैल्यू। इस लाइन का पूरे सम में बहुत बड़ा रोल है, तो इसको थोड़ा सा रिमाइंड में रखना कि ये चीज़ है इस क्वेश्चन में। फिक्स एसेट्स है जो जितने भी हमें बुक में गिवन है, बैलेंस शीट में पीछे फिक्स एसेट्स, वो उनकी एक्चुअल वैल्यू से 30% अबव, मतलब ज़्यादा हैं। जब आप इसमें करोगे ना यूज़, तो आपको 30% अबव करके यूज़ करने हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे। स्टॉक जो है वो है ओवर वैल्यूड है बाय 5000। डेटर्स जो हैं वो रिड्यूस हुए हैं बाय 1000। ऑल ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी वैल्यूड एट 10% बिलो कॉस्ट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, आपको 80,000 की इन्वेस्टमेंट्स गिवन है, बिलो कॉस्ट 10% माइनस कर दोगे। 80,000 का 10% 8,000 माइनस करने पे 72,000 आपकी ट्रेड इन्वेस्टमेंट बचेगी। ठीक है जी, आगे ये इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट गिवन है, एक बार रीड कर लो, बट इसका अच्छे से समझ आपको सम करते वक्त आएगा। ऑफ द इन्वेस्टमेंट 10% इन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ नॉन ट्रेड। जो ये इन्वेस्टमेंट आई है इसमें से 10% हमारी बोल रहे हैं ट्रेड है और बैलेंस जो है वो नॉन ट्रेड है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट आर परचेज, जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वो 1/4/2015 को परचेज की गई है। और 50% नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है, जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, 50% उसका जो यूज़ अक्वायर हुआ है 2013 में, और जो बच गया वो 2014 में। अ रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ 10% इज़ अर्न ऑन ऑल इन्वेस्टमेंट। जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो 10% लगना है सभी इन्वेस्टमेंट पे। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होने वाला है। अभी आई थिंक आपको थोड़ा सा भी नहीं समझ आया, रायता पड़ गया दिमाग में, बट अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है हमें, 13-14 में एक न्यू मशीन परचेज की गई है जिसकी कॉस्ट है 10,000 वाज परचेज बट रोंगली चार्ज टू रेवेन्यू। अगर हम कोई चीज़ गलती से, जबकि वो हमारी कैपिटल नेचर की थी, हमने गलती से उसको इनकम साइड शो कर दिया, समझ रहे हो, कैपिटल नेचर की थी, इधर आनी थी, हमने इधर शो कर दी, तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया। इधर इफेक्ट डल के प्रॉफिट कम हो गया ना, जबकि इधर आती तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता, तो प्रॉफिट हमारा कम हो गया, हमने इधर डाल दी, वो ऑपोजिट लेस हो गई। तो अगर हमारा प्रॉफिट इसकी वजह से कम हो रहा है, तो ये इस अमाउंट को हम प्रॉफिट में ऐड करेंगे तो प्रॉफिट इक्वल हो जाएगा हमारा। तो 2013-14 के प्रॉफिट में इसको ऐड करेंगे, इसकी आपको ट्रांजेक्शन दिखाऊंगी मैं कैसे की। उसके बाद 14-15 में सम ओल्ड फर्नीचर, कुछ पुराना फर्नीचर था, उसको 14-15 में सोल्ड किया, जिसकी बुक वैल्यू 5,000 थी, उसको सोल्ड किया 3,000 रुपीज़ का। ठीक है जी, उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू ईच फुल्ली पेड और पार्टली पेड इक्विटी शेयर। डेप्रिसिएशन भी वैल्यू बता रखी है 10%
ऑन रिड्यूसिंग सिस्टम डेप्रिसिएशन आपको लगानी है 10% लगानी है ऑन रिड्यूसिंग सिस्टम, इसको भी याद रखना है। ठीक है, अब करें हम हमारा सम स्टार्ट। पहले आपको मैंने समझाया कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये जैसे 2 ईयर्स था तो दैट मीन्स आपको गुडविल फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, आपको पहले फाइंड आउट करनी है गुडविल। तो गुडविल के लिए आप क्या करते हो, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ तो हम भाई ले लेंगे, यहाँ पे हमें गिवन है। बट मैंने जब पीछे देखा, अभी मुझे मशीनरी से रिलेटेड एक बहुत ही ख़तरनाक सा पॉइंट दिखा था कि हमने मशीनरी परचेज़ की है और उसको हमने गलती से रेवेन्यू साइड शो कर दिया है। तो हम मशीनरी को क्या इसमें एडजस्टमेंट्स करेंगे, डेफिनेटली करेंगे हम मशीनरी में एडजस्टमेंट्स। तो हम कैपिटल एम्प्लॉय को निकालने से पहले मशीनरी को निकालेंगे। ठीक है जी, हमें मशीनरी भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हमारी मशीनरी की वैल्यू है 1,10,000। आप लोग अपनी बुक्स कॉपीज़ में नोट डाउन कर लो, मशीनरी की वैल्यू 1,10,000। उसके बाद आगे अब हमारी मशीनरी जो है न्यू मशीनरी परचेज हुई है 10,000 की 13-14 में। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, अपनी जो सोल्यूशन मैंने कर रखा है। फर्स्ट मैंने क्या ले लिया, 1,10,000 की मशीनरी। ये देखिए, पहले मैं अपने एसेट वगैरह आपको समझाऊंगी क्या किया है। 1,10,000 की हमने मशीनरी वो ले ली जो मशीनरी आपकी रेवेन्यू में गई है। ठीक है, अब आपको उसका पता नहीं चला, वो चलेगी गलती से। अब आपकी जो इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनी है वो है आपके लास्ट ईयर की, जो कि है 15-16 इस ईयर की बैलेंस शीट बनी है। तो ये हमारी आइटम बैलेंस शीट में मतलब उसी साइड रेवेन्यू साइड इतने साल तक पड़ी रही, 3 साल तक। ठीक है, 13-14, 14-15, 15-16। तो 15-16 की अब हम लोग काम कर रहे हैं 15-16 के ऊपर। तो हमें ये पता चल रहा है कि इस ईयर में हमारी ये चीज़ रेवेन्यू आइटम में चली गई थी। ठीक है जी, 10,000 की अमाउंट थी। तो 10,000 में पहले 2013-14 में उसके ऊपर लगी डेप 10%, लेस कर दी 9,000 आ गया। 14 में अगेन डेप लगी, माइनस कर दी 8,100 आ गया। फिर डेप लगी, क्योंकि अब तो हमारा 15-16 चल रहा है, मैंने अभी आपको समझाया हम 15-16 से रिलेटेड अमाउंट्स को क्लियर कर रहे हैं। तो फिर डेप लगी, माइनस करने के बाद अब इतने साल वो हमें पता ही नहीं चली, चाहे मशीनरी का यूज़ हुआ नहीं हुआ, बट गिसावट तो पड़ ही जाएगी। पड़ी पड़ी मशीन को जंग लग जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी लेफ्ट बच गई, 7290। तो मशीनरी की ये वैल्यू और जो ये 10,000 की मशीनरी की कॉस्ट अब 3 साल बाद कितनी बच गई, 7290। इस वैल्यू में इस वैल्यू को ऐड करके ये आ गई हमारी मशीन की कॉस्ट। ठीक है जी, मशीन की कॉस्ट आ गई हमारे पास 117290। आई होप दैट्स क्लियर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमने सिंपली अपना क्या निकालना थे, क्या निकाल रहे थे हम, कैपिटल एम्प्लॉय। कैपिटल एम्प्लॉय हम लोग कैसे निकालते हैं, अपने एसेट्स वगैरह देख के। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, एसेट्स को लेते वक्त। अभी आपने मशीनरी निकाल ली। ठीक है जी, मैं आपको दिखाना चाहूँगी मशीनरी, ये लिख रखी है मैंने 117290। ठीक है जी, उसके बाद अब यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे ना एक चीज़ लिख रखी है, ध्यान दीजिएगा, फिक्स एसेट्स। अब आपको इतनी बात पता है कि फिक्स एसेट्स कौन कौन से एसेट्स को मिलाने के बाद फिक्स एसेट्स बनते हैं हमारे। अगर नहीं पता तो अब देख लेना, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एंड व्हीकल्स। गुडविल हमारी इन्वेस्टमेंट हमारी नहीं आती है इसके अंदर, ये दोनों हमारी इंटेंजिबल आई थिंक हैं आइटम्स, तो इनका यूज़ हम लोग इसमें नहीं करेंगे। ठीक है जी, इन दोनों का यूज़ नहीं होता। फिक्स एसेट्स फिलहाल मैं बता रही हूँ जो आपको फिक्स एसेट्स होते हैं इन 4 आइटम्स को मिलाकर। ठीक है जी, तो आपको इन चारों को ले लेना है अपना। सिंपली आपने लैंड एंड, अभी हमने मशीनरी फाइंड आउट की, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर या व्हीकल में से किसी की वैल्यू हमें आई थिंक पीछे नहीं गिवन, हमें टोटल फिक्स एसेट गिवन है। ठीक है, तो इसकी हम करते हैं फिक्स एसेट। पहले आप निकाल तो लो, आपके पास फिक्स एसेट ही नहीं है, उसकी अबव वैल्यू क्या करोगे। तो अब आप चारों वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख दोगे। लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 की, 1,10,000 मशीनरी वाला है वो हमने एडजस्ट करके ये निकाल लिया। उसके बाद 60,000 एंड 80,000, 60,000 एंड 80,000। ठीक है जी, आपने बुक वैल्यू निकाल ली फिक्स एसेट्स की। अब हमें पीछे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या कहा गया है कि जो फिक्स एसेट्स हैं आर वर्थ 30% अबव देयर एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल बुक वैल्यू। जो इसकी बुक वैल्यू ये आई है, इससे 30% एप्रिसिएशन इंक्रीज है। तो आप इसके ऊपर पहले 30% लगाओगे, ये वैल्यू आ जाएगी, देन इसके अंदर इसको ऐड कर दोगे, क्योंकि आपके पास फिक्स एसेट नहीं थे, आपको एसेट्स को जोड़कर बनाने थे। ठीक है, आपने बनाए, आपकी ये वैल्यू अब आ गई टोटल फिक्स एसेट्स की एप्रिशिएट होके।
ठीक है जी। अब हम लोग निकाल के आ रहे हैं अपना कैपिटल एम्प्लॉय। अगर आपको पिछले वाले चैप्टर के कैपिटल एम्प्लॉय का फॉर्मूला याद हो, नहीं अदरवाइज मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए। कैपिटल एम्प्लॉय में हम लोग क्या क्या लेते हैं, फिक्स एसेट्स, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट माइनस डिबेंचर एंड माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी लेते हैं। आई थिंक आप लोगों को कईयों में से याद नहीं होएगा क्योंकि हमने किसी समय अभी तक ली नहीं है, बट हम लेते हैं। बट हमें किसी में ट्रेड गिवन नहीं हुई थी, हमें अब तक के किसी समय ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं गिवन थी। तो अब हम लोग इसको ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी ध्यान में रखेंगे। यहाँ इन्वेस्टमेंट तो हमें गिवन है, नो डाउट, ठीक है जी। बट यहाँ पे हमने अभी फॉर्मूला में क्या रीड किया कि हमें ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेनी है। तो हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखते हैं हमें ट्रेड इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या कहा गया है। ऑल ट्रेड इन्वेस्टमेंट आर टू बी वैल्यूड एट 10% बिलो कॉस्ट। जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, अब आपको पहले इन्वेस्टमेंट देख लो पीछे कितने अमाउंट की है आपके लिए। इन्वेस्टमेंट है 80,000 की, ठीक है जी। 80,000 को आप माइनस 10% कर देना तो आपका आ जाएगा 72,000। कितना आ गया जी, 72,000। अब आपने इसमें से इन्वेस्टमेंट लेनी कौन सी है, ये सारी बोल दी उन्होंने, ऑल ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, दैट मीन्स ट्रेड एंड नॉन ट्रेड बोथ आर इंक्लूडेड। अब यहाँ पे देखो, ऑफ द इन्वेस्टमेंट, पूरी इन्वेस्टमेंट में से 10% इन ट्रेड एंड बैलेंस इज नॉन ट्रेड। इसमें से जो 10% है वो हमारी ट्रेड है। 72,000 का 10% इज अवर ट्रेड इन्वेस्टमेंट, दैट इज 7200। तो 7200, इसके बाद नेट फिक्स एसेट ले लिया, अब ट्रेड इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, लिख ली, ठीक है, 7200 की। उसके बाद अब हमें जो पीछे इन्फॉर्मेशन हमारी गिवन है, गुडविल हमने लेनी नहीं है, बिकॉज गुडविल और इन्वेस्टमेंट हमने नहीं लेनी होती है क्योंकि हम कैपिटल एम्प्लॉय फाइंड आउट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट हम प्रॉपर, हमने अभी भी इन्वेस्टमेंट का क्या लिया, डिविडेंड। हमने 72,000 के ऊपर 10% लगाया, जबकि हमारी ट्रेड इन्वेस्टमेंट पूरी 72,000 है, हमने उसके ऊपर 10% लिया ट्रेड का डिविडेंड। आप याद रखिए, अभी भी हमने इन्वेस्टमेंट नहीं ली, ट्रेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर परसेंटेज लगा के ली है। जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है ट्रेड की वो 72,000 है, उसका आगे यूज़ आएगा, अभी आपको मैं दिखाऊंगी जब करेंगे उसको, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लो। उसके बाद देन हमें यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन है, स्टॉक इन ट्रेड, सन्ड्री डेटर्स एंड कैश एंड बैंक। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टॉक इन ट्रेड कितने का गिवन है, 50,000, 55,000 का गिवन है। बट स्टॉक इन ट्रेड की भी हमें आगे एक एडजस्टमेंट यहाँ पे गिवन है, देखिए, स्टॉक इज ओवर वैल्यू बाय 5,000। बोल रहे हैं कि जो बैलेंस शीट में स्टॉक गिवन है वो ओवर वैल्यू है। ओवर मीन्स ज़्यादा है, 55,000 का गिवन है तो आप 5,000 माइनस करके लोगे, दैट मीन्स 50,000। तो हमने यहाँ पे देखिए स्टॉक इन ट्रेड लिया है 50,000 का, ठीक है। नेक्स्ट, डेटर्स आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 1,000। जो डेटर्स हैं उनको रिड्यूस करना है बाय 1,000। डेटर्स आपको 90,000 के गिवन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रे आपको लेने हैं रिड्यूस करके 1,000, 89,000 के, ठीक है जी। कैश एंड बैंक के बारे में पीछे कुछ नहीं बोला, ये 10,000 के 10,000 एज इट इज़ ले लिए। अब आपको कर देना है इन सबको ऐड, जो यहाँ से आपने वैल्यूज़ ली कर दिया। अब आप लेस क्या करोगे, लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में आप क्या देखते हो, करने के बाद आपके पास क्या आएगा, कैपिटल एम्प्लॉय या नेट एसेट्स। हमने क्या क्या माइनस किया, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, 3 वराइटीज़ हमने माइनस की हैं जी। आपको अगर कुछ भी अभी भी डाउट है तो देख लो कैसे कैपिटल एम्प्लॉय निकाला है। तीनों लाइबिलिटीज़ एसेट्स में से माइनस की हैं। फर्स्ट हमने मशीनरी फाइंड आउट की, मशीनरी फाइंड आउट करने के बाद हमने फिक्स एसेट्स बनाए, फिक्स एसेट्स बनाने के बाद उनको इंक्रीमेंट जो उन्होंने बोली थी वो की। देन हमें ट्रेड इन्वेस्टमेंट गिवन थी इस सब में, उसको लिया, बाकी के एसेट्स को ऐड किया। उसके बाद लेस की लाइबिलिटीज़ हमारी कैपिटल एम्प्लॉय आ गई। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय नहीं बोला गया, इसी वजह से सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉय निकाली, ठीक है जी। फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड है। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय के बाद हम लोग क्या निकालते हैं जी, अपना हमने कैपिटल एम्प्लॉय निकाली, अब निकालना है हमने हमारा एवरेज प्रॉफिट। क्या निकाल लोगे जी आप लोग, एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें यहाँ पे 4 सालों के प्रॉफिट्स गिवन है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना माइंड को ओपन रखना है, अपने इसको सम को समझते वक्त। हमें प्रॉफिट्स गिवन है 4 सालों के, हमने लिख ली 80,000, 90,000, 1,05,000, 1,10,000, ठीक है जी। अब देखो, मैंने आपको पहला पॉइंट करवा रही हूँ। पहले देखिए ये मशीनरी का क्या बताया था मैंने कि 10,000 की थी 13-14 में। 13-14 का जो हमारा हम प्रॉफिट यूज़ कर रहे हैं ना, तो 13-14 की जब हमारी बैलेंस शीट चल रही थी, हमने एक मशीनरी परचेज़ की और गलती से उसको अपनी चार्ज इनकम वाली साइड चार्ज कर दिया, जबकि मशीनरी हमारी कैपिटल नेचर की है, तो मशीनरी को
टू साइड चार्ज होना था, हमने बाय साइड कर दिया तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया था। अब हम लोग उसी प्रॉफिट में 10,000 अगर ऐड कर दे तो हमारा हिसाब बराबर नहीं हो जाएगा। ये कि कौन से ईयर की है, 13-14 का प्रॉफिट कौन सा है, 90,000 में आप लोग 10,000 कर दोगे अपना ऐड, 13-14 90,000 10,000 ऐड। ठीक है जी, फर्स्ट क्लियर है। उसके बाद सेकंड, इसी अब मशीनरी की बात कर रहे हैं। अब इसको हमने गलती से ऐड कर दिया, ठीक है। अभी इससे पहले हमने इसकी डेप्थ फाइंड आउट्स की इसी से रिलेटेड, ठीक है। 13-14 में इसकी 1000 डेप्थ बनी, 14-15 में 900 एंड 15-16 में इसकी 810। तो आप इसकी डेप्थ को माइनस करोगे जो अभी आपने पीछे फाइंड आउट की, 1000 13-14 में, नेक्स्ट में 900 15-16 में 810। ठीक है जी, डेप्थ माइनस हो गई। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लैरिटी है पूरी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है हमारा ये इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट, इसको भी ध्यान से समझना है। अब हमने मशीनरी होगी ना, अब हमने मशीनरी को एक बार के लिए अभी छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ये वाला, ऑफ 10% इन्वेस्टमेंट इज ट्रेड बोला गया है यहाँ पे ना से अब लोग हम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने इस चीज़ को अभी के लिए छोड़ देना है एक बार के लिए, ठीक है जी। हमारी इन्वेस्टमेंट बिलो कॉस्ट पे कितनी बन रही है, ये पॉइंट इसी वजह से अलग दिया गया है इन्वेस्टमेंट का, इसको आपको ध्यान में रखना है क्यों अलग दिया गया है। आपकी ट्रेड मतलब एक तरह से पूरी इन्वेस्टमेंट कितने की बन रही है, 80,000 माइनस 10% दैट इज 72,000। उसके बाद आपको नीचे उसका रेट ऑफ डिविडेंड दे रखा है 10%। रेट ऑफ डिविडेंड इज अर्नड ऑन ऑल इन्वेस्टमेंट्स 10%। 72,000 का आप 10% करते हो, आपका टोटल बनता है 7200। अब आपको जो भी ट्रांजेक्शन करनी है वो 7200 से करनी है, ठीक है जी। 50% ऑफ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वर अक्वायर्ड ऑन 1/4/2013। अब जो 50% है इसका आप 50% करो, कितना होता है, आपको डिविडेंड ही करना है। याद रखिए, हम लोग रेट ऑफ डिविडेंड ही माइनस करते हैं प्रॉफिट में से, हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं माइनस करते, हम लोग उसका डिविडेंड माइनस करते हैं इन्वेस्टमेंट का। आपको आई थिंक पता होएगा, इनकम हमारी जो होती है, इंटरेस्ट रिसीव होता है, उसको माइनस करते हैं हम लोग, तो वही चीज़ की है। 13 में इन्होंने बोला है कि आपको इसका 50% करना है, तो आप 7200 का 50% देखो 3600 होएगा, जो वो हम लोग 13-14 के प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला है, 13 में जो रेस्ट बच जाएगा बाकी वो 14 में, 50% 13 में, 50% 14 में, और जो 13 का 50% बच जाएगा वो भी 14 में। 14 का 50% एक अपना हो गया 3600, और 50% उसको 2013 से आया था 3600, दैट इज इक्वल्स टू 7200। 14-15 में जाएगा हमारा 7200, कितना जाएगा जी इंटरेस्ट, 7200। और हमें यहाँ पे 14-15 का बता दिया, 15-16 का हमें बता नहीं रखा, दैट मीन्स 15-16 में हमारा कितना जा रहा है, 100% का 100%। 13 और 14 के बारे में इन्होंने 50-50 बता दिया, बट 15-16 का नहीं बताया, दैट मीन्स उसमें 100% का 100% जा रहा है। तो हमारा क्या बना, 3600, 7200 एंड 7200। आई थिंक आपको समझ आया, एक बार दोबारा सुन लीजिए। 50% आपको इन्वेस्टमेंट का 2013 में इंटरेस्ट आपको पे करना है, 50%, 7200 का 50%, 3600 वो हम पे करेंगे 2013 में। और इन्होंने बोला जो 2013 में रेस्ट बच गया वो भी 2014 में जाएगा, और 50% भी 2014 में जाएगा। तो 50% इसका बच गया और 50% इसका खुद का, 36 + 36 7200 हो गया टोटल 14 में। 15-16 के बारे में हमें कुछ बता नहीं रखा, तो वो हमने 100% अपना अज्यूम किया, क्योंकि जितनी देर बैलेंस शीट चल रही है हमने इंटरेस्ट तो ऑब्वियस है रिसीव किया ही है, डिविडेंड हमें मिला ही है, तो हम उसको ध्यान में रखेंगे अब लोग, ठीक है जी। तो हमारा 3600, 7200 एंड 7200, ये देखिए 36, 72, 72, ये देखिए यहाँ पे लिख भी रखा है 10% डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, 10% डिविडेंड करते हैं हम लोग, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब लोग आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर है, अगर गाइज नहीं क्लियर है तो प्लीज़ बता देना एक बार। अब उसके बाद ना आपको एक बार एसेट पे भी नज़र मार के देख लीजिए। एसेट तो एक तरह से फिक्स एसेट हमें बता दिए कि अबव देयर एक्चुअल बुक वैल्यू, दैट मीन्स ये रियलाइज्ड जो आप करते हो रिवैल्यूएशन वैल्यू गिवन होती है वो गिवन है। बट स्टॉक के बारे में क्या बोल रहे हैं कि स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यू है बाय 5000। स्टॉक ओवर वैल्यू अगर हो गया, अगर जैसे हम लोग 15-16 की बैलेंस शीट हमें पीछे गिवन है, अगर बैलेंस शीट में 15-16 का स्टॉक हमारा ओवर वैल्यू हो गया तो क्या उसका इफेक्ट प्रॉफिट पे हमारे नहीं पड़ा होएगा।
हमारा स्टॉक टोटल 50 का था, हमने 55 का नोट करके अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकाला, देन बैलेंस शीट निकाली, तो क्या उस स्टॉक का इफ़ेक्ट हमारे प्रॉफिट पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? भाई पड़ेगा, ऑब्वियस है। हम लोगों ने स्टॉक ओवर शो किया है तो हमारे प्रॉफिट पे कुछ तो इफेक्ट पड़ा होगा। तो इस स्टॉक के जो हमने ज़्यादा ओवर वैल्यू किया है इसको हम लोग प्रॉफिट से भी डिडक्ट करेंगे। किस प्रॉफिट से? किस बैलेंस शीट में इफेक्ट आया है जो हमें पीछे गिवन है, दैट इज़ रिलेटेड टू 15-16। तो उसी में से हम लोग 5000 का हमारा जो रिडक्शन इन वैल्यू इन स्टॉक हुआ है 5000 लेस करेंगे। उसके बाद आगे बोला गया कि डेटर्स को भी रिड्यूस किया गया है बाय 1000। ये भी 15-16 से रिलेटेड है, ये भी 15-16 से रिलेटेड है। बट क्यों किया गया भाई? डेटर्स का भी तो प्रॉफिट पर पूरा इफेक्ट पड़ता है। अगर डेटर्स कम ज़्यादा होते हैं तो क्या वो इफेक्ट नहीं डालेंगे हमारे प्रॉफिट पे? ऑब्वियस है डालेंगे। तो इन दोनों की ट्रांजैक्शंस आपको प्रॉफिट में से लेस करनी है, जैसा कि इन्होंने बोला गया है। एक ओवर वैल्यूड है, दूसरा रिड्यूस्ड है, तो आपको दोनों को ही 15-16 के प्रॉफिट में से लेस कर देना है। ठीक है जी। अब आपको एक ना इसमें हुआ है लॉस, ढूंढ लीजिए कहाँ हुआ है। एक हुआ है आपको इसमें लॉस, और अगर आप प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे हो तो आपको अगर लॉस हो रहा है तो आप उसको ऐड करते हो, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको माइनस करते हो। क्योंकि जब हमारी, देखिए अगर हम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस देखें, इनकम साइड हमारी ये वाली साइड जो होती है, इधर हम लोग क्या डालते हैं अपने लॉसेस। अगर कोई लॉस हो जाए तो इसको हम ऐड करते हैं और इसको हम लेस करते जाते हैं, तब निकलता है हमारा प्रॉफिट। तो हम प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे हैं, हमारे को कोई चीज़ लॉस हुई है, हमने इधर डाली है, हम उसको ऐड करेंगे, इस तरह से लेस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा ना। तो हम लॉस को क्या करते हैं? ऐड। तो हमें यहाँ पे लॉस गिवन है, ये देखिए 5000 का फर्नीचर सेल हुआ जिसकी बुक वैल्यू 5000 थी, 3000 का, तो 2000 का हमें क्या हुआ जी? लॉस। तो लॉस को क्या करेंगे हम लोग? ऐड। किस ईयर में हुआ? 14-15। 2000 कर देंगे हम ऐड 14-15 में। ये मैंने आपको 1000 5000 की ट्रांजेक्शन दिखा दी। अब आप लोग सिंपली अपना प्रॉफिट फाइंड आउट कर लोगे इन सबको ऐड करके। अभी सम का ट्रेलर हुआ है जी, अभी सम बाकी है, घबराइए मत। अभी सम का ट्रेलर हुआ है। 12, 13, 14, 15, 16 प्रॉफिट आ चुका है। आई होप आपको इसका प्रॉफिट समझ आ गया कि कैसे आया है। अब हम लोग बढ़ते हैं इससे आगे। अभी हम लोगों ने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया? कैपिटल एम्प्लॉय निकाल लिया, प्रॉफिट निकाला है, बट प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट नहीं निकाला है। तो आप प्रॉफिट का एवरेज भी तो निकालोगे, चारों को प्रॉफिट लिख के डिवाइड बाय 4 कर दोगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है जी, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब भाई प्रॉफिट का पंगा यहाँ ख़त्म नहीं होता है, मतलब एवरेज प्रॉफिट का पंगा यहाँ ख़त्म तो होने से रहा, क्योंकि इसमें एक हमारा क्या था जी, क्या था हमारे में प्रॉफिट में? क्या डेप माइनस नहीं होएगी? हमारे प्रॉफिट में से क्या डेप्रिसिएशन हम लोग माइनस नहीं करेंगे? हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी तो बोली गई है ना 10%। तो क्या ये डेप्रिसिएशन सिर्फ हमारी प्रॉफिट में से जो हमने पीछे माइनस कर दी, नो डाउट हमने पीछे जो ये बनाया था हमने प्रॉफिट का, इसमें से एक डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर दी, आपको मैं दिखा भी रही हूँ ये वाली। बट क्या हम लोगों ने, मैं आपको दिखा दूँ कि जो हमारे ये फिक्स एसेट्स टोटल थे ये 30% बढ़े हैं, 30% इंक्रीज़ हुए हैं इनकी एक्चुअल वैल्यू से। डेप्रिसिएशन तो फिक्स एसेट्स पे लगती है ना, 10% की डेप्रिसिएशन है, तो ये फिक्स एसेट जो 30% इंक्रीज़ हुए हैं सिर्फ वही बोल रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं। अभी मैं आपको फिक्स एसेट भी दिखाती हूँ कहाँ से आए, कौन से बोल रही हूँ मैं। आपको आई थिंक नहीं समझ आया मैं क्या, जो हमें यहाँ पे डेप का पॉइंट गिवन है, क्या डेप्रिसिएशन हमारी प्रॉफिट में से माइनस नहीं होएगी। एक बात और समझिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ। हम लोग डेप्रिसिएशन किस पे लगाते हैं? बेसिकली मशीनरी पे हमें बोली गई है डेप्रिसिएशन, यहाँ पे चार्ज मशीनरी पर। ठीक है, हमने मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगाई थी, बट सिर्फ 10,000 पर। आपको याद होगा हमने मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगाकर उसकी ट्रांजैक्शन की है, पर सिर्फ 10,000 पर, और बाकी की ट्रांजैक्शन हमने मशीनरी की जो हमें बैलेंस शीट में वैल्यू गिवन है वो ली हुई है। ठीक है, बट जब हमने उस मशीनरी को फिक्स एसेट में इंक्लूड करके उसको 30% अबव कर दिया उसकी एक्चुअल वैल्यू पर, क्या जो वो मशीनरी 30% बड़ी है हमने उसकी डेप्रिसिएशन ली है? क्या वो मशीनरी जो 30% इंक्रीज़ हुई है हमने उसकी डेप्रिसिएशन ली है? नहीं जी, हमने उसकी अभी तक डेप्रिसिएशन नहीं ली है। आपको मैं रिमाइंड करवा दूँ हमने डेप्रिसिएशन कैसे ली थी, दिखाना चाहूँगी मैं आपको। हम लोगों को पीछे मशीनरी की वैल्यू गिवन थी,
हमने 10,000 जो हमने न्यू मशीनरी दी उसकी डेप्थ माइनस करने के बाद मशीनरी की टोटल वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी 117290। ठीक है, ये वाली वैल्यू है, कोई बात नहीं। अब ये मशीनरी की टोटल वैल्यू हो गई इतनी। ठीक है जी। अब जब हमने यहाँ पे फिक्स एसेट्स निकाले थे तो मशीनरी इसमें इंक्लूड थी जो कि 30% की इंक्रीमेंट हुई जिसमें। ठीक है, अब आप मशीनरी अकेली, तो गाइज़ आप अकेली मशीनरी को लेकर अगर इसके ऊपर 30% एप्रिसिएट करते हो, मतलब 30% इंक्रीमेंट देखते हो कि कितनी आती है सिर्फ इसके ऊपर, बिकॉज डेप हमें सिर्फ मशीनरी के ऊपर बोली गई है, मशीनरी में भी तो इंक्रीमेंट हुई है ना, टोटल फिक्स एसेट्स निकाले थे। तो अब ये चीज़ मैं आपको समझा रही थी। अब ये वाली डेप जो हमारी इंक्रीमेंट वाली है ये होनी है लेस। ये आपने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। अब हमारी 10% डेप ऑन इंक्रीज मशीनरी, जो मशीनरी में इंक्रीमेंट हुई है, कैसे? बुक वैल्यू कितनी थी मशीनरी की? 1,10,000, उसमें ऐड कितनी की हमने? 7290। ये टोटल बुक वैल्यू होगी मशीनरी की। अब 30% इंक्रीज़ हुई थी ना बुक वैल्यू के ऊपर, तो आप इसके ऊपर 30% इंक्रीमेंट करके इसकी वैल्यू निकाल दोगे। जो निकल आई उसके ऊपर आपको 10% डेप लगा के इसमें से माइनस करनी है। मुझे उम्मीद है मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि ये डेप कैसे माइनस हुई है। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। दोबारा समझा रही हूँ, फिर से सुन लो। हमें एक्चुअल मशीनरी इतने की गिवन है, एडिशनल हमने ये परचेज़ की थी, ऐड करके हमारी इतनी बनी, 30% इंक्रीमेंट हुई थी हमारी, उसके ऊपर आप लगाओगे 10%। 30% कैसे आया भाई? इसके ऊपर आपको लगाना है 30%। ये मैंने एरो का निशान बना दिया, इस वैल्यू के ऊपर लगाना है आपको 30%, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। और इस वैल्यू के ऊपर लगाना है आपको 10%, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो आपको इन दोनों को माइनस कर देना, आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। अब निकला जाकर आपका एवरेज प्रॉफिट। अब निकालोगे आप अपना नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल आपको पता है, जो आपने कैपिटल एम्प्लॉय निकाला, कैपिटल एम्प्लॉय के ऊपर आपको यहाँ पे परसेंटेज गिवन है, आई थिंक 15%। आपको डेप के ऊपर लगा, जो आपको कैपिटल एम्प्लॉय गिवन है उसके ऊपर लगानी है आपको 15%। नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए गिवन है आपको 15%, तो आप उसके ऊपर 15% सिंपली लगा दोगे। जो आपने ये कैपिटल एम्प्लॉय निकाली है 15%, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट। आपको आई थिंक पता है ये रूल। गुडविल के लिए आपको 2 ईयर्स बोल रखे हैं, तो आप गुडविल के लिए 2 ईयर्स से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। दिस गिवन है 2 ईयर्स, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके अपनी सिंपली गुडविल फाइंड आउट कर लोगे। अब आ चुके हैं हम लोग हमारे सम के एंड पर, हमारा सब कुछ निकल चुका है। हमने गुडविल हमने निकाली, 2 चीज़ें हैं वैसे। मैं एक बात देखूँ तो हमने गुडविल निकाल लिया है, बाकी मशीनरी वगैरह निकाल के हमने किया है, और हमने नेट टेंजिबल एसेट्स निकाले हैं। आपको पता है जब हम लोग कैपिटल एम्प्लॉय निकालते हैं तो हम उसमें से जो हमारा एसेट मेथड है उसमें से मोस्टली चीज़ें ले लेते हैं। आई थिंक आपको अब तक तो पता चल चुका होगा, इतने सम्स कर लिया हम लोगों ने। तो जो ये हमने कैपिटल एम्प्लॉय निकाला इसमें हमने मोस्टली टफ ट्रांजैक्शंस कर ली हैं। अब हम इसको दोबारा नहीं करेंगे, हम सीधा यही लेंगे वैल्यू। ठीक है जी। कैपिटल एम्प्लॉय की जो वैल्यू आई थी 401677, तो वही ले ली। अब इसमें हमने क्या क्या नहीं लिया था, हमारी गुडविल और इन्वेस्टमेंट, तो इसको हम ले लेंगे भाई। इसमें दिक्कत क्या है, गुडविल हमने अभी अभी निकाल ली, ये भी हमारे वर्किंग नोट थे। इससे पहले जितना भी सम हमने किया ना अभी तक वो सारा वर्किंग नोट था। इतना सा सम है एक्चुअल में एक्चुअल में ये सम इतना सा है। अभी तक हमने जो भी किया उसको आप वर्किंग नोट कंसीडर करने वाले हो, बाकी आपकी मर्जी, आप करो ना करो। वैसे वो है वर्किंग नोट। देखिए यहाँ पे लिख रखे हैं नेट टेंजिबल एसेट फर्स्ट वर्किंग नोट से आए हैं, और वैल्यू ऑफ गुडविल सेकंड वर्किंग नोट से जो हमने अभी अभी निकाली 57604 वो आई है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स मैंने आपको बताया था कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट आप कहाँ जाके लोगे। ट्रेड इन्वेस्टमेंट हम लोग लेंगे यहाँ पर 72,000 की पूरी। हमने कहीं भी अब तक के सम में 72,000 पूरा नहीं लिया है। एक बार हमने उसके ऊपर 10% लगा कर लिया था, उसमें कैपिटल एम्प्लॉय में ट्रेड इन्वेस्टमेंट, बाकी की हमने प्रॉफिट में से माइनस की, दैट इज़ नॉन ट्रेड। तो हमने ट्रेड इन्वेस्टमेंट पूरी 72,000 कहीं भी यूज़ नहीं किया, ये होगी। उसके बाद एक चीज़ आई थी इसमें बैलेंस शीट में, कॉल इन अरियर। भाई तेरा यूज़ कहीं भी पूरे सम में नहीं हुआ, तो मैं तेरे को ऐसे ही उठा के 5,000 + 1,000 दैट इज़ इक्वल्स टू 6,000, हम लोग ऐसे ही इसको कॉल इन अरियर को अपने एसेट में ऐड कर देंगे और लेस कर देंगे प्रेफरेंस की जो हमें कैपिटल गिवन है दैट इज़ 1 लाख, क्योंकि हम लोग इसको ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं तो इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। हम लोग 1 लाख कोर्स डायरेक्टली लेने वाले हैं, 99,000 मत लीजिएगा क्योंकि हमने इसकी कॉल इन अरियर ले ली है। तो अगर हमें इक्विटी भी लेना पड़ता तो हम 2 लाख लेते, बिकॉज हमने 5,000 ऑलरेडी ले लिया है। तो हम लोग सिंपली इसकी 1 लाख माइनस करने के बाद हमारे पास, क्योंकि ये इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा ना। अगर आप यहाँ पे 5,000 ले लेते 6 की जगह, तो यहाँ पे आप लोग 99 ले लेते तो इफेक्ट वही आना था। आप करके देख लेना जो मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे 5,000 ले लेना,
और यहाँ पे आप लोग पूरा 99 ले लेना, तो 1000 का इफेक्ट खत्म होने वाला है। तो इसी वजह से बोल रही हूँ, आप लोग कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बराबर आपका आंसर ये आ गया। उसके बाद आप वैल्यू पर शेयर कैसे निकालते हो, डिवाइड बाय इक्विटी शेयर्स। इस वैल्यू के डिवाइड में इक्विटी शेयर्स, आपके इक्विटी शेयर्स कितने हैं 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 20,000 से डिवाइड करा तो आपका आ गया आंसर। कितना ही दिमाग का दही करने वाला सम हो, हम लोग तो करेंगे ही करेंगे। हमारा 20th सम कंप्लीट है 21 के लिए। वैसे तो ये वीडियो बड़ी होने वाली है 21 की वजह से भी, सम दोनों ही बड़े बड़े थे, बट हम करेंगे, हमने वो प्रॉमिस किया इस वीडियो में कवर अप होएगा। तो 21 नंबर वीडियो को देखते हैं अब हम लोग, वीडियो बोल दिया सॉरी, क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा नेट एसेट बेसिस है, तो ध्यान से देखिएगा। इसकी भी स्टेटमेंट पहले रीड करेंगे हम लोग एक दफ़ा। तो देखिएगा, इस पहले हमें यहाँ पे एक बैलेंस शीट गिवन है प्रॉपर, ठीक है जी। बैलेंस शीट में हमें टेंजिबल एसेट्स, गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स आई थिंक आपको पता है जो गिवन है। उसके बाद फिक्स एसेट्स आर वर्थ 24 लाख, फिक्स एसेट्स जो है वो है 24 लाख के। अदर टेंजिबल एसेट्स आर रीवैल्यूड, जो टेंजिबल एसेट्स हैं, ठीक है जी। टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं पता है ना आपको, टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं आपको आई थिंक पता होएगा कौन से होते हैं जी। कोई बता दो कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके अगर जिसको पता है, पता देखती हूँ किस किस को पता है। नेक्स्ट देखिए, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू सेटल द डिस्प्यूट बोनस क्लेम। कंपनी को बोनस क्लेम मिला है जी 1 लाख रुपीज़ का, नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन दी अकाउंट्स। गुडविल अपेयरिंग इन दी बैलेंस शीट इज परचेज्ड गुडविल। जो गुडविल बैलेंस शीट में है वो हमारी परचेज गुडविल है, ये वाली गुडविल जो हमें गिवन है परचेज गुडविल है हमारी। इट इज़ कंसीडर्ड रीजनेबल टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द अमाउंट इक्वल टू द बुक वैल्यू। अब ये लाइन आपको काफ़ियों को समझ नहीं आई, काफ़ियों को आ गई, इसका भी रोल है कुछ बहुत बड़ा सारा, देखते हैं इसको सम करते वक्त। वैल्यूएशन मेड 3 ईयर्स की आपको परचेज गिवन है, एवरेज सुपर प्रॉफिट बोल दिया, दैट मीन्स आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय निकालनी है। 4 ईयर्स के आपको प्रॉफिट्स गिवन है, डिविडेंड गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% गिवन है। उसके बाद आपको यहाँ पे आंसर्स गिवन है। आंसर्स तो हमने देखने ही नहीं है, हम लोग करेंगे हमारा सम। नहीं, यहाँ पे एक और चीज़ गिवन है, यहाँ पे लिखा गया है कैलकुलेट द ब्रेकअप वैल्यू, वी हैव टू फाइंड आउट दैट वैल्यूज, ब्रेकअप वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, ठीक है जी। बोथ काइंड ऑफ शेयर्स, दोनों शेयर्स के ऊपर हमारे पास यहाँ पे 2 शेयर्स अवेलेबल हैं। एक है हमारा 10 रुपीज़, दोनों ही इक्विटी से रिलेटेड है, एक में 10 पेड अप हुए हैं, एक में 6 पेड अप हुए हैं। तो आपको दोनों शेयर से रिलेटेड इसको सॉल्व करना है। अब जी जिसको तो समझ आ गया वो स्टार्ट कर सकता है, जिसको नहीं आया वो रुक सकता है। पहले आपको निकालना है कैपिटल एम्प्लॉय, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 ईयर्स परचेज गिवन था। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय आप लोग कैसे निकालोगे, आपको फिक्स एसेट्स गिवन है 24 के। उसके बाद आपको अदर टेंजिबल एसेट्स गिवन है 3 लाख के। उसके बाद आपको यहाँ पे और मुझे कुछ दिख नहीं रहा, तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे इनटेंजिबल एसेट्स 3 लाख के, ठीक है जी। उसके बाद ये दोनों हमने ऊपर से ले लिए, गुडविल हम लोग लेते नहीं है, तो हो गए हमारे तीनों को करा हमने ऐड। उसके बाद लाइबिलिटी साइड, हमारी लाइबिलिटी कितने की है 10 की, बाकी कुछ लेते नहीं हम। उसके बाद लाइबिलिटी में से आप लोग क्या माइनस करने वाले हो, हमारा बोनस जो हमें यहाँ पे रिसीव हुआ है। द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू सेटल द डिस्प्यूट बोनस क्लेम ऑफ 1 लाख नॉट प्रोवाइडेड फॉर द अकाउंट्स। 1 लाख रुपीज़ का बोनस रिसीव हुआ है जी। ये इन लैक्स की वैल्यू ले रहे हैं हम, बट हमें सारा सम ऐसे ही गिवन है तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शंस बड़ी होती जाएंगी तो कन्फ्यूज़न बढ़ती जाएगी। सिंपली कर लो, ठीक है जी। आपने बोनस माइनस कर दिया, 119 आ गया, बट आपको क्या निकालना है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय, हाफ ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट। करंट ईयर का प्रॉफिट है 4.1, ठीक है जी। करंट ईयर का प्रॉफिट है 4.1 में से आप लोग बोनस माइनस हमेशा से करते आए हैं, हम लोग कोई नए नहीं कर रहे हैं। 1 में से आप लोग जो भी आपको इनकम वगैरह रिसीव हो रही है तो आप उसको माइनस करते हो। तो 1 रुपीज़ माइनस करने के बाद जो आपका 3.1 बचा, आप उसका करोगे हाफ, दैट इज़ 1.55, दैट इज़ अवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय, ठीक है जी। उसके बाद निकालना है हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट, देन उनकी हेल्प से हम लोग निकालेंगे हमारा सुपर प्रॉफिट। तो आपको चारों सालों के प्रॉफिट्स गिवन है, प्रॉफिट्स को ऐड करा, 1 रुपीज़ बोनस का जो लेस करना है आप बाद में कर लो, पहले कर लो, सेम बात है, ठीक है। बोनस माइनस करना है, डिवाइड बाय 4 करके 3.4 आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉय हमने ये निकाला, मल्टीप्लाई करके आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। तो इन दोनों को माइनस करने पे हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। अब हमें गुडविल के लिए क्या बोला गया था, यहाँ पे गुडविल के लिए 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो आप सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे गुडविल को, ठीक है जी। यहाँ तक तो था बिल्कुल सिंपल सम।
कुछ नहीं था इसमें, आपने बहुत बार इसको रिपीट कर लिया हुआ है। अब यहाँ से आगे है आपके लिए सम में ट्विस्ट। यहाँ से ध्यान से समझिएगा जो मैंने अभी आपको समझाना था। यहाँ पे क्या लिख रखा था, इट इज़ कंसीडर्ड रीजनेबल। यहाँ पे देखो, गुडविल अपेयर इन दी बैलेंस शीट इज़ परचेज गुडविल। जो हमें बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है, इसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं परचेज की गुडविल है हमारी ये, ठीक है जी। उसके बाद लिख रखा है, इट इज़ कंसीडर्ड रीजनेबल टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द अमाउंट इक्वल टू एवरेज ऑफ द बुक वैल्यू। ध्यान से सुनिएगा, जो हमने गुडविल की अभी अभी एक वैल्यू निकाली, मैंने आपको दिखाई जो हमने निकाली, वो वैल्यू ऑफ द बुक वैल्यू जो निकाली, वो वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द इक्वल टू एवरेज, उसके बाद उसका बुक वैल्यू के साथ जो हमने गुडविल निकाली, दैट मीन्स बुक वैल्यू, ठीक है, प्लस जो हमने अभी अभी गुडविल निकाली वो उसका एवरेज, दैट मीन्स डिवाइड बाय 2। समझ रहे हो? बुक वैल्यू जो हमने अभी अभी गुडविल निकाली वो डिवाइड बाय 2, इंक्रीमेंट इन गुडविल आ जाएगी जी आपकी। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ गुडविल हाफ ऑफ दी, जो मैंने एवरेज बोला आपको, बुक वैल्यू प्लस जो हमने 3 ईयर्स की अभी अभी गुडविल निकाली, ये कर दोगे आप तो आपकी इंक्रीमेंट आ जाएगी। इतनी हुई आपकी गुडविल में इंक्रीमेंट। किसको समझ नहीं आया कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो। ये वाला इंक्रीमेंट इन गुडविल समझ आ जाना चाहिए, जो लिख रखा है वही करा है, बस ध्यान से रीड करो, समझ आ जाएगा कि क्या लिख रखा है। आपको बोला गया है कि आपकी जो बुक वैल्यू है गुडविल की वो आपकी परचेज वैल्यू है। बुक वैल्यू में आपको जो आपने वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल ली उसका आपको करना है एवरेज। तो एवरेज कैसे करोगे, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, सिंपल, कुछ भी नहीं था। अब इंक्रीमेंट इन गुडविल निकाल लिया आपने। अब आपकी आ गई गुडविल, ठीक है जी, अब आपकी आ चुकी है गुडविल। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना सिंपल मेथड लगाना है जो आपको बोला गया जाता है हर समय की करना है आपको। अब आप लोगों को ना वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के लिए जो आप नेट एसेट्स वगैरह अवेलेबल निकालते हो, अब आपको वो निकालने हैं सिंपली। तो अब आप वो कैसे निकालोगे, जो आप नेट एसेट्स अवेलेबल के लिए निकालते हो, अब आपको वो वैल्यू निकालनी है। ये ब्रेकअप वैल्यू ना, ये ब्रेकअप मेथड जो बोला गया है, नेट एसेट मेथड आप इसको बोल सकते हो इजी लैंग्वेज में। अब आप लोग इजीली इस मेथड को सॉल्व कर पाओगे। नेट एसेट मेथड किस किस को आता है जी, नेट एसेट मेथड किस किस को आता है, सबको आता है यार। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिख रखा है नेट एसेट मेथड, हमने उसको देखा और हम डर गए ब्रेकअप वैल्यू। नेट एसेट मेथड का ही दूसरा नाम है ब्रेकअप वैल्यू। तो अब करें सॉल्व इसको, किस किस को समझ आ चुका है। अब आगे आपको देखो, अब यहाँ पे एक और कंफ्यूज करने वाली बात ध्यान देना। आपके जो ये फिक्स एसेट्स आर वर्थ 24 लाख के, फिक्स एसेट्स कितने के बताए जा रहे हैं जी, 24 लाख के। आपको मैंने क्या बता रखा है, जब हम लोग किसी सम में कैपिटल एम्प्लॉय निकालते हैं अपना, अगर हम किसी सम में अपना कैपिटल एम्प्लॉय निकालते हैं तो उस सम में हमने कैपिटल एम्प्लॉय को आगे लेके अपने नेट एसेट्स को यूज़ कर लेते हैं ना, उसमें गुडविल या इन्वेस्टमेंट ऐड करके। चलो इसमें इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, गुडविल है, ठीक है जी। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें, हमारा कैपिटल एम्प्लॉय, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय नहीं, ये हमने कैपिटल एम्प्लॉय निकाला था, ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय कितना बनता है 19। कैपिटल एम्प्लॉय कितना बनता है जी 19। अगर आप लोग अपने कैपिटल एम्प्लॉय में अपनी जो आपको बैलेंस शीट में गुडविल इंक्लूडेड है, कैपिटल एम्प्लॉय बना आपका 19 और गुडविल गिवन है आपको 5, तो आपका कितने हो गए जी टोटल आपके एसेट्स 24, ठीक है जी। तो आप सीधा ही फिक्स एसेट्स को 24 लाख नहीं लिख सकते जी, आपने जो नेट टेंजिबल एसेट्स निकाले आप उसको 24 लाख लिख सकते हैं कि नहीं। हम लोगों को 19 हमारे आए, जो हमारी कैपिटल एम्प्लॉय बनती थी दैट इज़ 19। हम लोग उसमें क्या ऐड करते हैं, हमारी गुडविल। गुडविल हमारी जो है, इसको इन्होंने बोला है यहाँ पे स्पेसिफिकली, ये ऐसे ही नहीं हम गुडविल ये वाली ले रही, यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है जो बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है उसको आपको मार्केट वैल्यू या परचेज वैल्यू जो भी आप बोल रहे हो, परचेज गुडविल कंसीडर करना है। तो दैट्स मीन आपको इसको एसेट वैल्यू में, एसेट जब आपको मेथड लगाना है तो इसी गुडविल के अमाउंट को यूज़ करना है। आपने ये गुडविल का अमाउंट ले लिया, अब आपने जो अभी अभी गुडविल निकाली उसका तो आपने कोई यूज़ नहीं करना, बट एक गुडविल में हमारी यहाँ पे इंक्रीमेंट भी हुई है। अगर आपको याद हो, इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ गुडविल भी था यहाँ पर, तो हमारी इंक्रीमेंट भी हुई है। ये देखिए, इंक्रीज दी वैल्यू ऑफ गुडविल बाय दी, ठीक है, तो इंक्रीमेंट भी हुई है हमारी गुडविल में।
तो जो हमारा इंक्रीमेंट का अमाउंट आया है गुडविल का, उस गुडविल को हम लोग ऐड करेंगे। जो हमारी पहली गुडविल आई वो नहीं यूज़ करनी, उसकी जगह हमें यहाँ पे बोला गया कि परचेज गुडविल जो बैलेंस शीट में गिवन है वो यूज़ करो। वो ऑलरेडी हम ऐड करने के बाद ही हमारा 24 बन रहा है ना। टोटल हमारी कैपिटल एम्प्लॉय आई 19, उसमें हमने 5 गुडविल ऐड करी अपनी बैलेंस शीट वाली, दैट इज इक्वल्स टू 24। तो हमने सीधा ही लिख दिया कि नेट एसेट्स आर रीवैल्यू, जो वैल्यू आई है 24, उसमें गुडविल ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ मैंने क्या लिख रखा है। नेट एसेट्स रीवैल्यू हुए थे 24 लाख के, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इंक्लूड बुक वैल्यू ऑफ गुडविल। बुक वैल्यू गुडविल की ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब जो हमारी गुडविल में इंक्रीमेंट हुई थी छोटी सी, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये गुडविल की वैल्यू को अब यूज़ आप नहीं करोगे, याद रखिएगा। जो गुडविल में इंक्रीज़ हुई थी, हाफ एवरेज इंक्रीमेंट हुई थी ना 4.9825 की, जो इंक्रीमेंट हुई है सिर्फ अब हम लोगों ने उसको ऐड किया 4.98, तो नेट एसेट्स अवेलेबल आ गए जी 28.98। किस किस को इतना समझ आ गया। अब नेट एसेट की वैल्यू पर शेयर निकालने की वैल्यू की फॉर्मूला क्या था, जो ये वैल्यू आई डिवाइड बाय अपनी जो आपकी शेयर्स की वैल्यू है। तो अब अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे 10 रुपीज़ है, यहाँ पे 6 रुपीज़ है, तो टोटल हमारे कितने हुए ये, यहाँ पे ये देख लो सेम ही है वैसे, बट अगर आप ये देखो तो अच्छे रहोगे। वैल्यू ऑफ हमारे शेयर्स कितने हुए जी, 10 + 6 इज इक्वल्स टू 16, 10 + 6 इज इक्वल्स टू 16, ठीक है जी। तो आपके 10 और प्लस 16, तो अब आपकी वैल्यू कितनी आई 28.98। तो डिवाइड बाय आप पहले आप क्योंकि 1 शेयर की निकाल रहे हो, दोनों ही हमारे इक्विटी शेयर्स गिवन है, तो आपके 28.98 डिवाइडेड बाय 16 आप कर दोगे, आपकी वैल्यू कितनी आ गई 1.81, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स लिए है हमने, ठीक है जी। अब आपने ये एक शेयर की वैल्यू निकाल ली, बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कहीं पे लिखा गया था ब्रेकअप वैल्यू और मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करो ऑफ बोथ काइंड ऑफ शेयर्स, दोनों शेयर्स के लिए जो अलग अलग गिवन है, अलग अलग के लिए। अब अलग अलग के लिए आप कैसे निकालोगे, एक शेयर की वैल्यू आ गई 1.81, तो 10 शेयर्स की, या पहले वाले में देख लीजिए आप 10 रुपीज़ ईच फुल्ली पेड अप, सेकेंड में 6 रुपीज़ ईच फुल्ली पेड अप। तो 10 शेयर्स की पेड अप 10 रुपीज़ पेड अप पर शेयर कैसे आएंगे, 1.80 × 10 तो 18.10, एंड सेकंड वाले जो 6 रुपीज़ पेड अप शेयर्स हैं उसमें आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे सिंपली, कुछ भी करने वाला नहीं था इसमें। सेकंड हमें क्या बोला गया है, मार्केट वैल्यू, ब्रेकअप के बाद मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू में आप लोगों को क्या करना है, मार्केट वैल्यू में थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और समझिएगा इस चीज़ को, मेरी क्यों मैं समझाऊंगी सिंपली। पहले तो मार्केट वैल्यू में आप लोगों ने कुछ नहीं करा, मार्केट वैल्यू में आप लोगों ने पहले मार्केट वैल्यू को आप लोगों ने डिविडेंड की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश की। 11, 12, 13, 14 चारों को ऐड करके इसका एवरेज निकाला 12.5। मार्केट वैल्यू को आप लोगों ने पहले एवरेज डिविडेंड की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है जी। अब आपने इसको इसकी हेल्प से सॉल्व किया, अब आपने इसकी भी वैल्यू, ये आपकी पर शेयर आ गई, आपने इसको भी 10 और 6 के अकॉर्डिंग निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको लोग मैं समझा रही हूँ, मेरी बात जो समझ रहे हो आप लोग, वो वाला फॉर्मूला है। हम लोग जो हमारे ऊपर रखते हैं, हमारे जो प्रॉफिट वगैरह जो भी आता है, एवरेज जैसे डिविडेंड आया, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई पेड अप वैल्यू, सेम वही लगाया। ध्यान दे लो एक बार, हमारी प्रॉफिट आया 12.5 डिवाइड बाय हमें नॉर्मल रेट गिवन है 10%, ये देखिए, मल्टीप्लाई हमारी पेड अप वैल्यू पहले में 10 है, दूसरे में पेड अप वैल्यू 6 है, तो आपको यहाँ पे देख सकते हो 10 और 6। तो हमारा ये फॉर्मूला है यील्ड मेथड के अंदर, आई थिंक आप लोगों को याद होना चाहिए ये फॉर्मूला, तो सिंपली हमने वो लगाया है। अब हम लोगों ने ना इसमें एक कंपैरिजन करके देखना है, 10 रुपीज़ ब्रेकअप वैल्यू 18.10 बन रहे हैं, और अगर हम मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है, तो वो 12 बन रहे हैं। क्या ये हो सकता है मार्केट में वैल्यू कम है, हमारी ज़्यादा है ब्रेकअप वैल्यू? नहीं जी, हो ही नहीं सकता। ये हमारी वैल्यू कम होनी चाहिए, मार्केट में वैल्यू इंक्रीज़ होनी चाहिए, मार्केट में वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, हमें चीज़ बन के कम पड़नी चाहिए। जैसे अगर आप एग्जांपल ले लो, ब्रेकअप वैल्यू शेयर आपको कम पड़ना चाहिए, एसेट नेट एसेट वैल्यू जैसे हमने इसको कंसीडर किया था, तो आपको ये कम पड़नी चाहिए, ये ज़्यादा होनी चाहिए, आपकी मार्केट में वैल्यू शेयर्स की ज़्यादा होनी चाहिए। तो अभी आपने इसको डिविडेंड के बेस पे निकाला, समझ रहे हो, ये आपकी वैल्यूज़ हैं, आप कंपैरिजन कर सकते हो। 10 शेयर्स का 12.50 आ रहा है और ब्रेकअप में 10 शेयर्स का 18.10 है। सेम ऐसे ही 6 को करो तो दोनों साइड में ये चीज़ ज़्यादा बन रही है आपकी ब्रेकअप, जबकि आपकी मार्केट वैल्यू हमेशा ऊपर रहनी चाहिए नेट एसेट वैल्यू से।
मार्केट वैल्यू शेयर्स की हमेशा ज़्यादा रहनी चाहिए। अब ये तो नहीं है कंपनी में जितने एसेट्स पड़े हैं मार्केट में उन एसेट्स की वैल्यू उतनी भी नहीं है, उससे भी कम है, तो यार ये तो गई गुजरी बात होगी। अगर हमारी कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में अच्छी है तो हमारे एसेट्स की वैल्यू भी मार्केट में अच्छी होनी चाहिए। आई थिंक मेरा कंसेप्ट आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि मैं क्या समझा रही हूँ, ठीक है। तो अब आप लोगों ने इसको डिविडेंड से निकालने की कोशिश की, नहीं बनी बात। अब हम लोग इसको प्रॉफिट से निकालने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ी सी मैंने बकवास लिख रखी है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, वैसे ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली अपना कर सकते हो आगे भी। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लो। ब्रेकअप वैल्यू यहाँ पे लिख रखा है, रिमेन सेम रहेगी, ब्रेकअप वैल्यू तो वही रहेगी, बट हम ब्रेकअप वैल्यू में तो अब हम लोग कोई चेंज नहीं कर सकते जो हमने एसेट वैल्यू है, बट हम लोग हमारी मार्केट वैल्यू में चेंजेस ला सकते हैं उसको कैलकुलेट करके थ्रू दी प्रॉफिट। अभी हमने एवरेज डिविडेंड से कैलकुलेशन किया, अब हम लोग प्रॉफिट से डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे। हमारा प्रॉफिट हम लोगों ने निकाल रखा है, अगर नहीं आपको याद कैसे निकाला था दोबारा निकाल लो। इन चारों को ऐड करके इस वाले में से जो एवरेज लास्ट करंट ईयर का इसमें से बोनस लेस करके करना, डिवाइड बाय 4 कर दोगे तो आपको 3.4 आ जाएगा, वैसे हमने पहले भी करा है, ठीक है। हमारी टोटल एवरेज प्रॉफिट आया, डिवाइड बाय पेड अप वैल्यू टोटल कितनी है, पेड अप 16, 10 + 6 इज इक्वल्स टू 16, मल्टीप्लाई बाय 100 21.25 आ गया। अगेन सेम जो आपने अभी यहाँ पे किया था, डिवाइड बाय पेड अप डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई पेड अप, सेम चीज़ यहीं पे आपको अगेन करनी है, ठीक है जी। पहले आप 10 पेड अप शेयर्स के लिए निकालोगे, डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई पेड अप वैल्यू, ठीक है जी। तो अब आपकी यहाँ पे आ गई 21 और 12, तो क्या 21 और 12 18 और 10 से ज़्यादा ही है। 21 इसके इक्वल ज़्यादा है, 10 के इक्वल 11 आई थिंक, 12.75 ये भी इससे ज़्यादा है। तो मतलब अब आप लोग ट्रैक पे आ गए हो। अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों ने जो अभी ये निकाल ली ये वाली, अब आप लोगों को इसको कंसीडर करना है। जो आपने डिविडेंड के बेसिस पे ये चीज़ निकाली थी मार्केट वैल्यू पर शेयर, उसको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है जी। अब आप लोगों ने ये निकाल ली, ब्रेकअप वैल्यूज़ निकाल ली, मार्केट वैल्यू पर शेयर निकाल ली। अब आप लोगों ने इन दोनों का सिंपली फेयर वैल्यू निकाल देना है, फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स। ब्रेकअप वैल्यू जो निकाली है प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइड बाई 2। पहले आप 10 पेड अप शेयर्स के लिए निकालोगे। 10 पेड अप शेयर्स के लिए आपकी ब्रेकअप वैल्यू दिखा दूँ 18.10, ठीक है जी। पहले आप देख लो 18.10 ली आपने ब्रेकअप वैल्यू, मार्केट वैल्यू जो हमने अभी निकाली 21.25 वो डिवाइड बाई 2, 19.68 आ गया आपकी फेयर वैल्यू। 10 रुपीज़ पेड अप शेयर के लिए सेम एज इट इज़ 6 रुपीज़ के लिए कर लोगे 11.81 आ जाएगी आपकी दूसरी। यहाँ पे होता है हमारे सम की समाप्ति। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शुक्र है हमारे ये सम्स कंप्लीट हुए, बहुत ही ज़्यादा लेंथी थे, बोल के मेरा तो गला दुखने लग गया, इतने लेंथी थे, समझ ही नहीं आ रहा था कैसे कंप्लीट होंगे, बट हो गए। आई होप सो आपको अच्छे लगे हैं और अच्छे से क्लियर है। अगर अब भी कुछ प्रॉब्लम हुई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप लोग मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो।